बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 19 डीएफ डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 19 डेफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इस चैप्टर में भी अगेन उसी तरह से जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 18 में टी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था और उसका स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, यानी कि सबसे पहले हमने उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल, पहले एफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। एफ डिस्ट्रीब्यूशन की सारी चीज़ों को, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी एप्लीकेशन, सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम उसके स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस पे जाएंगे, यानी कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल और अगेन हमने जिस तरह पहले डिस्ट्रीब्यूशंस की हुई हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन और उसकी सम फर्दर एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहले हम लोगों के पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है जो कि हमारे पास है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू इंडिपेंडेंट काय स्क्वायर वेरिएट्स विद n1 एंड n2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई और दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे जो कि अप्रोच कर रहे होंगे काय स्क्वायर वेरिएट्स को, जिसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 और n2 है। एक्स का n1 होगा और वाई का n2। देन जो एफ स्टैटिस्टिक्स है उसको हम किस तरह से लिखेंगे, यानी कि इसके फार्मूले को हम किस तरह से लिखेंगे। इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा x बाय n1 डिवाइडेड बाय y बाय n2 जो कि अप्रोच करेगा f और n1 और n2 n2 इसलिए क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में n1 है, तो ये आपके पास f डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच करेगा n1 और n2 को। ये है हमारे पास f डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। अब हम सबसे पहले डेरिवेशन को डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन ऑफ PDF ऑफ f डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम लोगों के पास काय स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा, जिसको हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होगा। तो अब हम लोग इसकी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ PDF ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो डेफिनेशन है उसमें हम लोगों के पास जो x है वो अप्रोच कर रहा है काय स्क्वायर विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 एंड y जो है वो अप्रोच कर रहा है काय स्क्वायर विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n2। तो अब हम लोगों ने इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर डेंसिटी फंक्शन को निकालना है। देन हम यहाँ पर लिखेंगे देन वी वांट टू फाइंड दी डेंसिटी फंक्शन ऑफ, जो हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है वो f इज़ इक्वल्स टू x बाई n1 डिवाइडेड बाय y बाय n2 जो कि अप्रोच कर रहा है f, और इनकी जो डिनोमिनेटर्स में वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास यहाँ साथ आ जाते हैं, जो कि हैं f ऑफ n1 और नीचे है f ऑफ n2। देन हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, f को अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पर n2 जो है वो ऊपर चला जाएगा और n1 नीचे आएगा। सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये वैल्यू जो है आपके पास है x बाय n1 y बाय n2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा x बाय n1 मल्टीप्लाई बाय n2 बाय y। तो ये वैल्यू इस तरह से बन जाएगी, तो जो आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 होने के बाद अब हमें पता है नेक्स्ट अगर हमने फर्दर स्टेप सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पर चाहिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x1 ऑफ x एंड y। हमें दोनों x और y वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन चाहिए, जिसका हम लोगों के पास फार्मूला होता है फंक्शन ऑफ x कोमा वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ y। अब हम यहाँ पर x और y जो वेरिएबल्स हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द काय स्क्वायर वेरिएट्स विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 एंड n2। तो हम इसको फंक्शन ऑफ x को सॉल्व करेंगे विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1 जो कि काय स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन ऑफ x कोमा y इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर काय स्क्वायर का फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ f ऑफ x और यहाँ पर फंक्शन ऑफ y के अकॉर्डिंग यहाँ पर काय स्क्वायर का फार्मूला। तो हम लोगों के पास जो काय स्क्वायर का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 n1/2, क्योंकि इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम x का n1 है तो ये n1/2 आगे आ जाएगा आपके पास गैमा ऑफ n1/2। यहाँ पर ऊपर ही आप लिख लेंगे e की पावर माइनस x/2 और x की पावर n1/2 -1 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ y।
फंक्शन ऑफ वाई में भी आपके पास सेम यही आ जाएगा, बट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर आपके पास n2 हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ वाई। 1 की पावर माइनस वाई बाई टू, वाई की पावर n2/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 n2/2 गैमा ऑफ n2/2। ये आपके पास फंक्शन ऑफ x बन गया और ये फंक्शन ऑफ y। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हम लोगों को, अगर हम इसको मर्ज करके लिखें, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर सेम हैं, जैसे कि ये वैल्यू सेम है, आपके पास यहाँ से ये वैल्यू सेम है, तो आप इसको अगर मर्ज करके लिखें तो आपके पास ये बनेगा e की पावर माइनस, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में डिवाइडेड बाय 2 दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस, माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x, और इसके साथ आपने जब y का माइनस साइन बाहर कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 दोनों में है, तो डिवाइडेड बाय 2। आगे आपके पास आ जाएगा x की पावर n1/2 माइनस 1, और यहाँ y की पावर यहाँ पर n2/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज़ की सेम है, ये बन जाएगा 2 की पावर में एक ही साथ आप लिख लेंगे n1 प्लस n2/2, ये आ जाएगा गैमा ऑफ n1/2, और ये आ जाएगा गैमा ऑफ n2/2। और आपके पास जो इसकी रेंज होती है वो आपके पास काई स्क्वायर की 0 टू इन्फिनिटी होती है, तो इसकी भी रेंज अकॉर्डिंग टू x और y दोनों की सेम होगी। 0 इज़ लेस देन x कोमा वाई इज़ लेस देन इन्फिनिटी। ये आपके पास फंक्शन ऑफ x कोमा वाई बन गया। अब हमने इन वैल्यूज़ को, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को, हमने इन वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो नेक्स्ट हम लोग इन वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। लेट अस मेक ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने इनकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हम कर रहे हैं इस डेरिवेशन में क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो काइस के डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने काइस के डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ यूज़ करते हुए हम इसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ में लेकर आना है, तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। जैसा कि अब हमें पता है कि लेट अस मेक ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है काई स्क्वायर विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n1, और जो y जो है वो अप्रोच कर रहा है काई स्क्वायर विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n2। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं, हमें पता है ये हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल्स हैं। ओरिजिनल वेरिएबल्स का मतलब है ये हम लोगों के पास वो वेरिएबल हैं जो फार्मूला से हमारे पास मिलते हैं। अब हमने यहाँ पर न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाना है। न्यू वेरिएबल इसलिए इंट्रोड्यूस करवाना है कि हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकें। तो हम लोगों के पास न्यू वेरिएबल्स आएंगे। सबसे पहला वेरिएबल हम लोगों के पास बनेगा f, क्योंकि f हमने डिस्ट्रीब्यूशन ही f है तो एक हमने f सॉल्व करना है, और दूसरा हमने न्यू वेरिएबल सॉल्व करना है, तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि f का जो फार्मूला है वो बना है x ऑफ n2 बाय y ऑफ n1। अब हमारे पास f आ गया तो f हमारे पास ये बन जाएगा एक। हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है y, तो अब हम यहाँ से y जो है उसको एक वैल्यू सपोज कर लेंगे। तो आप यहाँ से y को कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर u सपोज कर रही हूँ। तो हमारे पास 2 न्यू वेरिएबल्स बन गए विद रिस्पेक्ट टू द x एंड y। हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे ओरिजिनल, एक x और एक y। x के कॉरेस्पॉन्डिंग f आ गया और y के कॉरेस्पॉन्डिंग u आ गया। तो अब हम लोग f ऑफ u को लेकर चलेंगे, जैसा हम लोग पहले पढ़ रहे थे x और y। तब हम लोगों के पास ये चेंज हो जाएंगे जो कि बन जाएंगे कैपिटल F और U। ये दोनों वैल्यूज़ इस तरह से रिप्लेस हो जाएंगी। x की जगह पर कैपिटल F आ जाएगा और y की जगह पर स्मॉल u आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास बन जाएंगी। अब हम लोगों के पास x और y जो था वो ओरिजिनल वेरिएबल है, और अब हम लोगों के पास कैपिटल F और जो u है वो हम लोगों के पास न्यू वेरिएबल्स आ गए हैं, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे वेरिएबल्स। अब जैसा कि हमें पता है कि हम लोगों के पास जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो मेन फार्मूला होता है वो होता है g ऑफ कैपिटल F और x और y की जगह पर अब f और u आ जाएगा। वो हमारे पास बनेगा f ऑफ x कोमा y और जैकोबियन और j जैकोबियन, और ये आपके पास मॉड में आता है क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। और फंक्शन ऑफ x कोमा y हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला।
अब हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को रिप्लेस करके यहाँ पर न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिए, कैपिटल एफ और यू। अब हम लोग ये लेकर चलेंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास जो एफ़ की वैल्यू है वो है एक्स और n2, y और n1, और जो हम लोगों के पास u है वो हम लोगों के पास है y इज़ इक्वल्स टू यू करें या u इज़ इक्वल्स टू y करें, एक ही बात है। अब हमने यहाँ से फंक्शन ऑफ x कोमा वाई हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, जो हम लोगों ने प्रीवियस पेज पे सॉल्व किया है। हमें यहाँ से जैकोबियन और जे चाहिए। जैकोबियन ऑफ जे जो है उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x कोमा वाई, हम लोगों का ओरिजिनल वेरिएबल, विद द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द न्यू वेरिएबल जो कि है f और u। ये आपके पास फार्मूला बनता है, इसलिए मैंने ये दो चीज़ें इस तरह से लिखवाई हैं, पहले x और y और नीचे f और u। अब उसके बाद अब इसको हमने नेक्स्ट फार्मूले को कैसे लिखना है, ये आएगा जैकोबियन ऑफ j इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये चीज़ मॉड में होती है तो मॉड आएगा आपके पास और दोनों तरफ। और सबसे पहले है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x। अब पहले x f के साथ आता है और उसके बाद u के साथ, फिर पार्शियल डेरिवेटिव y आता है f और u के साथ। ये मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये बनेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, पहले कैपिटल f के साथ, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u के साथ, और नीचे आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, अब x हो गया, अब y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f के साथ, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u के साथ। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना होता है। वैल्यूज़ कैसे पुट होंगी, यहाँ पर x है f के साथ, इसका मतलब ये है कि आपके पास x की वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए। अब अगर आपने यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करनी है तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि f हम लोगों के पास इक्वल है x और n2, y और n1। अब अगर हमें यहाँ से चाहिए x, तो यहाँ पर y और n1 जो है f के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ y और n1, और यहाँ पर y n2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। और जैसा कि हमें पता है कि y जो है वो u के इक्वल है या u y के इक्वल है, एक ही बात है, तो हम जहाँ पर y है हम उस जगह पर पुट कर देंगे u। तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा f ऑफ u n1 बाई n2। अब x की ये वैल्यू है जो कि हम लोग जैकोबियन ऑफ j में यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, x की ये और y की ये, जो कि हमने जैकोबियन में यूज़ करनी है। अब उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर हमें x चाहिए जिसमें से हमने f को एलिमिनेट कर देना है। अगर हम यहाँ से f को एलिमिनेट कर देते हैं, यहाँ से f निकाल दें, तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा u n1 बाई n2। अब नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि पहले में से हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f था तो हमने f निकाला, अब हमारे पास u है तो हम u निकाल देंगे। u निकालने से पीछे हम लोगों के पास रह जाएगा f ऑफ n1 बाई n2। यहाँ से f ख़त्म हो जाएगा और यहाँ से u ख़त्म हो जाएगा, इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए। अब नेक्स्ट है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f। ऐसी कोई वैल्यू हम लोगों के पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y की f के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो ये ज़ीरो आ जाएगी। और उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, वो हमारे पास वैल्यू है, यानी कि y u के इक्वल है, तो ये आप 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि इसके साथ कोई और वैल्यू नहीं है, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व कैसे करना होता है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी u ऑफ n1 बाई n2 1 के साथ, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हम लोग इस तरह से लिखेंगे। इट्स मीन कि हम लोगों के पास जैकोबियन ऑफ j बन जाएगा u ओ n1 बाई n2। अब हमारे पास फंक्शन ऑफ x कोमा y और जैकोबियन ऑफ j की जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन 2 में पुट करनी है, यानी कि इस जगह अब हम ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नाउ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द न्यू वेरिएबल। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाल रहे हैं न्यू वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, f और u के अकॉर्डिंग, तो वो हम लोगों के पास ये फार्मूला था जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने दोनों चीज़ें निकाल ली हैं, फंक्शन ऑफ x कोमा y और जैकोबियन ऑफ j भी निकाल लिए। तो वैल्यू पुट करने से ये हम लोगों के पास पूरा फंक्शन ऑफ f कोमा y है यहाँ तक, और ये जैकोबियन ऑफ j की वैल्यू जो कि u n1 बाई n2।
नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट अब हमारे पास जो x और y की वैल्यूज़ जो हैं, जो हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व की थी ये वाली, अब हम लोग इस जगह इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा g कैपिटल F कोमा u इज़ इक्वल्स टू e की पावर, यहाँ से हम लोग -1/2 बाहर निकाल लेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हम लोगों के पास है f u n1/n2, और y की वैल्यू जो कि डायरेक्टली हम लोगों के पास यहाँ से आ जाएगा u, उसके बाद आ जाएगा x की जगह पर वैल्यू जो कि हम लोगों ने यहाँ से निकाली है वो है हम लोगों के पास f u n1/n2 की पावर n1/2 -1, और उसके बाद y की वैल्यू जो कि है u की पावर n2/2 -1। उसके बाद अगेन ये हम लोगों के पास जैकोबियन ऑफ j आ जाएगा u n1, और होल डिनोमिनेटर आ जाएगा हम लोगों के पास यहाँ पर आप बेशक नीचे लिख लें 2n1 + n2/2 गैमा ऑफ n1/2, ये तो एज इट इज़ हम लोगों के पास एज इट इज़ आ जाएगा। और ये हम लोगों के पास जो डिनोमिनेटर में जॉइंट जैकोबियन ऑफ j का n2 था वो हम नीचे यहाँ पर लिख लेंगे। ये हम लोगों के पास वैल्यू हो गई है सॉल्व। अब नेक्स्ट हम इसको मज़ीद सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। वैल्यूज़ को सॉल्व हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ f कोमा u इज़ इक्वल्स टू e की पावर। अब हम लोगों के पास यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, दोनों में u है तो u हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा e की पावर -u/2। अब हमने जब यहाँ से u कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह गया 1 प्लस f और n1/n2, ये वैल्यू हमारे पास बन गई है e की। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों के पास आ जाएगा f। अब f की पावर में ये टर्म, u की पावर में ये टर्म और n1/n2 की पावर में ये टर्म हम सेपरेटली 1 बाय 1 यहाँ पर लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले f के साथ n1/2 -1 पहला, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा u n1/2 -1 पहला u, उसके बाद यहाँ पर भी u की वैल्यू सेम है जो कि है प्लस n2/2 -1, और ये भी u है। पहला हमारे पास ये u जिसकी पावर है n1/2 -1 हमने वो लिखा, उसके बाद ये u प्लस n2/2 -1, और उसके बाद ये u जिसकी पावर में है 1। हमने सॉल्व करने के लिए पावर्स को यहाँ पर सॉल्व कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या रह गया, एक हम लोगों के पास यहाँ रह गया n1 जिसकी पावर में है, ये आप बेशक ब्रैकेट में लिख लें ताकि ये यहाँ पर मिक्सअप ना हो, जिसकी पावर में है n1/2 -1, और यहाँ पर एक n1 है जिसकी पावर में है 1, वो आप यहाँ पर लिख लें। अब उसके बाद ये जो n2 है ये भी आप यहाँ पर उसकी पावर में है n1/2 यहाँ पर -1, वो बेशक आप यहाँ पर सेपरेट लिख लें, और ये भी है n2 की पावर 1, तो ये आप इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। बेशक आप इसको यहाँ पर मिक्स हो रहा है तो आप इसको हम नीचे ले जाएंगे। नीचे हम कैसे ले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 2n1 + n2 / 2 गैमा ऑफ n1/2 और गैमा ऑफ n1/2 गैमा ऑफ n2/2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो ये इजीली नीचे आ सकता है n2 जिसकी पावर में है n1/2 -1, यहाँ से n1 अलग था जिसकी पावर में ये था, और n2 ये अलग था जिसकी पावर में ये है। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, अगेन जब नीचे जाएगा तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, ये n1/2 -1, और ये भी ऑलरेडी n2 था जैकोबियन ऑफ j का जो कि इसके साथ था, वो हमने नीचे ही लिख लिया था, वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। अब जो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं वो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाला -1 और ये वाला +1 सॉल्व हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला -1 ये वाला +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला -1 +1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कैपिटल F कोमा u इज़ इक्वल टू e की पावर -u/2 1 प्लस f और n1/n2 f ऑफ n1/2 -1, यहाँ से आ जाएगा u की पावर n1 प्लस n2/2 -1। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ आ जाएगा n1 की पावर
n1/2 और ये n2 आप बेशक अब इसको ऊपर ले जाएं, जो कि बनेगा हम लोगों के पास n2 की पावर n1/2 डिवाइडेड बाय 2 n1 प्लस n2/2 गैमा ऑफ n1/2 गैमा ऑफ n2/2। अब नेक्स्ट हम लोगों के पास यहाँ से n1/2 और n2 दोनों की पार्ट सेम है और ये यहाँ पर नीचे इसके डिवाइड होगा। तो ये दोनों आप क्योंकि यहाँ पर नीचे भी डिवाइड हो रहा था, ये ऊपर भी आएगा तो यहाँ पर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, दोनों की पार्ट सेम है, तो ये हम यहाँ पर सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ जी एफ कोमा यू इज इक्वल्स टू n1/n2 की पावर n1/2 एफ ऑफ n1/2 माइनस 1 u की पावर n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 और आगे आ जाएगा e की पावर, जो ये चीज़ रह गई है, माइनस u/2 1 प्लस एफ ऑफ n1/n2 डिवाइडेड बाय नीचे हम लोगों के पास रह जाएगा 2 और n1 प्लस n2/2 गैमा ऑफ n1/2 गैमा ऑफ n2/2। अब हम लोगों के पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एफ कोमा यू सॉल्व हो गया है। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन है, जो कि हम लिखते हैं एफ जी ऑफ एफ कोमा यू। अब अगर हमने यहाँ से कोई एक डेंसिटी फंक्शन निकालना है, चाहे वो एफ हो या यू हो, हम यहाँ से एफ निकालेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एफ की है। तो अगर हम यहाँ से डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी फंक्शन निकालेंगे एफ ऑफ कैपिटल एफ़ का, क्योंकि हम लोग एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर हम एफ़ का निकालेंगे तो हमें पता है कि हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इंडिविजुअल अगर हम कोई भी डेंसिटी फंक्शन निकालते हैं तो वो हमारे पास मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन में से अगर हम यहाँ से सिर्फ एफ़ को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन कहलाएगा एफ़ का, जिसका फार्मूला हम लोगों के पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ़ जी एफ़ कोमा यू, ये ब्रैकेट में आएगा एफ़ कोमा यू डी और यू, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है उसके ऑपोजिट आपके पास यहाँ पर डेरिवेशन आती है। अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते यू के अकॉर्डिंग तो वो हम लोगों के पास आता जी एफ़ कोमा यू डी और एफ़। अब हम लोग यहाँ पर एफ़ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर डेरिवेशन यू के अकॉर्डिंग आएगी। तो अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेंगे मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एफ़, जिसका हम लोगों के पास ये फार्मूला है। ये फार्मूला अब हम लोग यूज़ करेंगे। अब हम लोगों ने वही फार्मूला यहाँ पर लिखना है। हम यहाँ लिखेंगे जी और एफ़, क्योंकि हम लोग मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकाल रहे हैं एफ़ का, तो हम यहाँ लिखेंगे जी ऑफ एफ़, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ एफ़। जो हम लोगों के पास फार्मूला आया था वही फार्मूला हम n1/n2 जो हम लोगों ने जैसे एज इट इज़ लिखा था हम वैसे ही लिखेंगे, फंक्शन ऑफ n1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय जो फर्स्ट वाली टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी हम लोगों के पास n1 प्लस n2/2 गैमा ऑफ n1/2 गैमा ऑफ n2/2। उसके बाद जो इंटीग्रेशन है वो नेक्स्ट फर्दर स्टेप पे अप्लाई होगी, यहाँ पर आ जाएगा इंटेग्रल। अब जैसा कि हमें पता है कि इसकी रेंज जो हम लोगों के पास है काई स्क्वायर की वो 0 टू इन्फिनिटी होती है, तो वही रेंज हम लोग यूज़ करेंगे। आगे हम लोगों के पास आ जाएगा ई की पावर माइनस u/2 1 प्लस n1/n2 एफ़ u की पावर n1 प्लस n2/2 माइनस 1 और डी यू हम लोगों के पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो पूरी फॉर्म है हमने इस फॉर्म को सॉल्व करना है और ये हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर रही है। वो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ। ये हम लोगों के पास अप्रोच कर रही है 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए एक्स। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है यहाँ पर, उसको अप्रोच कर रहे हैं जो कि है एक्स की पावर लेमडा -1 डी और x इज़ इक्वल्स टू, ये जो कि हम लोगों के पास इक्वल होता है यहाँ पर गैमा ऑफ लेमडा डिवाइडेड बाय ए ऑफ लेमडा। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बननी चाहिए और यही इसी तरह की ये हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बन रही है। वो किस तरह से, हम लोगों ने यहाँ से वेरिएबल निकालना है x और a और लेमडा।
अब जैसा कि हमें पता है कि यहाँ से हमने e की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर लेमडा माइनस वन डी एक्स यहाँ पर बनाना है। डी एक्स की जगह पर हमारे पास है डी यू। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर u। अब डी एक्स की जगह पर डी यू आ गया। x की जगह पर लेमडा माइनस वन है, यानी कि यू एक्स हमारे पास u है और लेमडा जो है वो पूरा है n1 प्लस n2/2 माइनस वन। अब यहाँ से हमने माइनस a और x को सेपरेट करना है। अब x है हमारे पास u। अब हमने इस u को बाहर निकालना है, तो यहाँ से हम u को बाहर निकाल देंगे। u जब हम लोग यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा g ऑफ f n1/n2 n1/2 f ऑफ n1/2 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 ऑफ n1 प्लस n2/2 गैमा ऑफ n1/2 गैमा ऑफ n2/2। ये हम लोगों के पास गैमा डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। आगे हम लोगों के पास आ जाएगा इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ से आ जाएगा e की पावर माइनस 1/2 1 प्लस n1/n2 f। ये हम लोगों के पास u आ गया। उसके बाद है u की पावर n1 प्लस n2/2 माइनस वन डी यू। यहाँ पर वैल्यूज़ मैं लिख देती हूँ कि कौन सी क्या वैल्यू है। a की वैल्यू हमारे पास ये बन रही है, ये पूरी टर्म a है जो कि है -1/2 1 प्लस n1/n2 f। ये हम लोगों के पास a है, x हमारे पास u है एंड लेमडा हमारे पास है n1 प्लस n2/2। ये वैल्यूज़ हैं जो कि हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट की हैं गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले को यूज़ करते हुए। वैल्यूज़ a की, x की, लेमडा की, तीनों की वैल्यूज़ मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखा दी हैं। अब वैल्यूज़ हमारे पास सारी आ गई हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये फॉर्म हमारे पास गैमा ऑफ लेमडा और ए ऑफ लेमडा बनेगा, वो टर्म अब हमने यहाँ पर बनाना है। ये बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास g ऑफ f इज़ इक्वल्स टू n1/n2 n1/2 f ऑफ n1/2 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 n1 प्लस n2/2 गैमा ऑफ n1/2 गैमा ऑफ n2/2। आगे बनेगा गैमा ऑफ लेमडा। अब लेमडा की क्या वैल्यू है, n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2। हम यहाँ पर लिखेंगे गैमा ऑफ n1 प्लस n2/2। ए की क्या वैल्यू है, ए की वैल्यू है यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 माइनस नहीं है 1/2 1 प्लस n1 डिवाइडेड बाई n2 f की पावर लेमडा यानी कि n1 प्लस n2/2। अब यहाँ से 2 की पावर है n1 प्लस n2/2 और यहाँ से भी जो डिवाइड में 2 है उसकी पावर है n1 प्लस n2/2। दोनों की पावर सेम है, तो ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल आउट क्यों होगी, क्योंकि हम लोगों के पास है पहले 2 n1 प्लस n2/2 और उसके बाद है 1/2 की पावर n1 प्लस n2/2। पार्स दोनों की सेम है, वैल्यू यहाँ से 2 और 2 और ये पार्स दोनों की कैंसिल आउट हो जाएंगी, इस वजह से ये कैंसिल आउट हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों के पास बन जाएगा g और f इज़ इक्वल्स टू n1/n2 n1/2 माइनस n1/2 f ऑफ n1/2 माइनस वन। यहाँ पर हम लोगों के पास सिंपल रह जाएगा गैमा ऑफ n1/2 गैमा ऑफ n2/2। आगे हम लोगों के पास अगेन आ जाएगा n1 प्लस n2/2 1 प्लस n1/n2 f और आगे आ जाएगा कि पार n1 प्लस n2/2। ये वैल्यू हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगी। अब हम लोगों के पास ये जो गैमा ऑफ n1/n2 है हम यहाँ पर नीचे ले जाएंगे इस जगह पर इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। ये हम लोगों के पास बन जाएगा g ऑफ f इज़ इक्वल्स टू n1/n2 n1/2 f ऑफ n1/2 माइनस वन डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ n1/2। क्योंकि ये वैल्यू सेम है तो हम इसको यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर नीचे आ जाएगी। गैमा ऑफ n1 प्लस n2/2 और यहाँ पर हम लोगों के पास सिंपल रह जाएगा 1 प्लस n1
डिवाइडेड बाय n2 f की पावर n1 प्लस n2/2। अब हम लोगों के पास ये जो चीज़ है, हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। अब ये जो चीज़ है ये हम लोगों के पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के किस तरह से इक्वल है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोगों के पास फार्मूला होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m कोमा n इज़ इक्वल्स टू गैमा ऑफ n m प्लस n। यहाँ पर m आपके पास है n1/2 और n है n2/2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोगों के पास फार्मूला है गैमा ऑफ n1/2 गैमा ऑफ n2/2 डिवाइडेड बाय गैमा ऑफ n1 प्लस n2/2, तो वो हम लोगों के पास कैसे इक्वल होगा? वो हम लोगों के पास इक्वल होगा यहाँ से बीटा m है हम लोगों के पास n1/2, फार्मूला सेम है बीटा ऑफ m बीटा ऑफ n, m प्लस n हम लोगों के पास ये आ गया। यहाँ से बीटा ऑफ m आ गया n1/2 और बीटा ऑफ n आ जाएगा n2/2। तो इस जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा ऑफ n1/2 और n2/2। हम यहाँ से लिखेंगे g ऑफ f इज़ इक्वल्स टू n1/n2 n1/2 f ऑफ n1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ n1/2 कोमा n2/2। आगे हम लोगों के पास आ जाएगा 1 प्लस n1/n2 f की पावर हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगी n1 प्लस n2/2 और इसकी भी रेंज हम लोगों के पास f डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आएगी 0 टू इन्फिनिटी। ये हम लोगों के पास प्रूव हो गया है सॉल्व। का स्क्वायर वेरिएट्स x और y को यूज़ करते हुए हमने यहाँ से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना था, मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन f, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन f है तो हमने f के अकॉर्डिंग निकाला है, जिसका फुल फ्लेज फार्मूला हम लोगों के पास f डिस्ट्रीब्यूशन का ये आ गया है। यहाँ तक हम लोगों के पास डेरिवेशन ऑफ f डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।